बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार से चिकन के कबाब बना रहे हैं। सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन ली है और चिकन की बड़े साइज़ की बोटी ली है, हमने छोटी नहीं लेनी है। और साथ ही इसके हमने यहाँ पर चने की दाल ली है 200 ग्राम, जिसे हमने पहले से भिगो लिया था तकरीबन 4 घंटे पहले। यहाँ हमने 4 जवे लहसुन के ले लिए हैं, छिलका समेत ही है, इसे इसी तरह से ऐड कर देंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, वो भी हमने काट करके इसमें ऐड कर दिया है। 2 अदद बड़ी इलायची ली है यहाँ पर हमने, और 2 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के लिए हैं। एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का लिया है और यहाँ पे 4 अदद छोटी इलायची ली है और 7 से 8 अदद यहाँ पे हमने साबित गोल मिर्चें ली हैं लाल वाली। यहाँ पर 10 अदद हमने काली मिर्च ले ली है और यहाँ हमने 10 अदद कबाब चीनी ली है। ये काली मिर्च की शक्ल की होती है लेकिन चिकनी होती है। यहाँ हमने 4 से 5 अदद लौंग ले ली है और यहाँ हमने 1 टीस्पून काला जीरा ले लिया है। ये तमाम चीज़ें आपके कबाब को बहुत ही जायका देने वाली हैं। यहाँ हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और कवर करके इसे गल जाने तक पकाएंगे। ये देखें, यहाँ पर हमारी चिकन भी गल चुकी है और दाल भी गल चुकी है। हल्का हल्का सा, बहुत ही मामूली सा पानी नीचे है जिसे हम खुशक नहीं करेंगे। यही पानी हमें इसे पीसने में बहुत अच्छा मदद देगा। चलिए तो इसे हम पीस लेते हैं चॉपर में। बहुत ही बारीक पीसना है। इसके पीसने के दौरान में अगर गरम मसाला, साबित गरम मसाला जो है, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग वगैरह जो है, हो सके तो आप इसे निकाल दीजिएगा पीसने से पहले, क्योंकि ये सही से पिसती नहीं है। लेकिन पकने के दौरान में सारा फ्लेवर जो है वो दाल और चिकन में आ जाता है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा किस्म से पिस चुका है ये हमारा मसाला। ये देखें आप। चलिए अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस मज़ीद ऐड करेंगे जो कि इन कबाबों को मज़ीद खुशबू देंगे। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है। नमक हमें शुरू में ऐड नहीं करना है। और यहाँ 1 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च ले ली है जो कि कबाबों को मज़ीद चटपटा करेगी। और यहाँ हमने भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून। ज़ीरे को लाजमी भून कर ही डालना है, इससे खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। चलिए 1-2 मरतबा मज़ीद इसे चॉप कर लेते हैं। तो अच्छे से ये चॉप हो चुका है, पिस चुका है। इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया 1 मुट्ठी, 3-4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और यहाँ हमने 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज काट ली थी, सॉरी ग्रेट कर ली थी, और उसके बाद उसका पानी जो था वो बिल्कुल निचोड़ दिया था। और वो ग्रेट की हुई प्याज जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे। इससे आपके कबाब जो होंगे वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे और बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर भी आएगा। चलिए मिक्स हो चुका है, तो अब चलते हैं कबाब बनाने की जानिब। थोड़ा सा यहाँ पर हमने ग्रेट की हुई प्याज जिसका पानी निचोड़ दिया था, हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो हमने एक साथ मिक्स करके रख ली हैं। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। बीच में से थोड़ा सा हॉल करेंगे
और जो हमने ये प्याज वगैरह का मिक्सचर तैयार किया है, ये हम इसके बीच में ऐड करेंगे। इससे कबाबों के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब आप इसे तोड़ करके खाएंगे फ्राई करने के बाद, तो आप खुद देखेंगे कि आपको ये कितने मज़ेदार लगते हैं। फिर आपने हमेशा ऐसे ही कबाब बनाने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको कि ये कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं। क्योंकि जब जब मैंने ये कबाब बनाए हैं, सब ने बहुत शौक से और दिल से ये कबाब खाए हैं, सबको पसंद आते हैं ये कबाब। चलिए हम तमाम कबाब इसी तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 18 पीस कबाब बने थे। कुछ मैंने सेव कर दिए हैं और कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ एक अदद मैंने अंडा ले लिया है, तो मैं इसमें अंडे में कोट करूंगी और फ्राई करती जाऊंगी, क्योंकि मैंने अंदर अंडा मिक्स नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसी तरीके से सही लगते हैं, तो मैंने बाहर से ही कोट किया है अंडा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया है हस्बे ज़रूरत। चलिए जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इन कबाबों को पलट देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार और लजीज से चिकन के कबाब बन के रेडी हैं। इसे मैंने कुछ सलाद के साथ और हरे पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया था, जो कि बहुत ही लजीज लग रहे थे। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।